हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ में पूछे जाने वाले 14 इम्पॉर्टेंट नाटक हैं उनके बारे में हमें विस्तार से अध्ययन करना है। इसी क्रम में हमने अपना एक वीडियो अपलोड किया है अंधेर नगरी के बारे में। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो ज़रूर देखें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसी क्रम में आज हम दूसरा नाटक भारत दुर्दशा लेके आए हैं। आज इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो बिल्कुल फ्री है, और वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। भारत दुर्दशा नाटक, जिसका रचना काल 1880 ईस्वी है और इसके नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इस नाटक की बात करें तो ये हिंदी नाटक के इतिहास में राष्ट्रीय चेतना का पहला नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वयं ही भारत दुर्दशा को देश वत्सलता का नाटक कहा है। फ्रेंड्स, जो आज के समय में देश प्रेम है वही भारतेंदु के शब्दों में देश वत्सलता है। नाटक की मूल चेतना की बात करें तो भारत की दुर्दशा का चित्रण करना और वस्तु स्थिति से अवगत कराकर देशवासियों को देश के उद्धार हेतु एकजुट और सक्रिय होने की चुनौती देना इस नाटक की मूल चेतना है। इस नाटक में भारतेंदु ने देश के अतीत का गौरवगान किया है और वर्तमान भारत की दयनीय दशा का चित्रण करके राष्ट्रीयता का संदेश दिया है। अब इनके अंकों की बात करें तो इस नाटक में कुल अंकों की संख्या 6 है और पात्र योजना में देखें तो प्रथम अंक में योगी, द्वितीय अंक में भारत निर्लज्जता और आशा, तृतीय अंक में भारत दुर्दैव सत्यानाश फौजदार, चतुर्थ अंक की बात करें तो रोग आलस्य मदिरा अंधकार, पंचम अंक में देखें तो 7 सभ्यजन डिसलॉयल्टी, और आखिरी अंक में देखें तो भारत भाग्य। ये 19 पात्र कुल इस नाटक में हैं, जिनमें अगर मुख्य पात्रों की बात करें तो भारत दुर्दैव, सत्यानाश फौजदार और भारत भाग्य, ये इसके मुख्य पात्र हैं और अन्य जो हैं वो गौड़ पात्र हैं। अब इस नाटक की कथा वस्तु को संक्षेप में जान लेते हैं। तो प्रथम अंक में सबसे पहले योगी का आगमन होता है, जो एक लावनी गीत गाता है और वो भारत दुर्दशा का गीत गाता है और इस दुर्दशा के गीत में सबको शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। वो अपने गीत के माध्यम से कहता है कि रोवहु सब मिलके आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। तो इस तरह वो सबको भारत की वर्तमान स्थिति से अवगत कराकर देशवासियों को जगाने का प्रयत्न करता है। देखा जाए तो भारतेंदुकालीन भारत में विद्या, बुद्धि, वीरता इत्यादि कहीं नहीं है। इसकी जगह किसने ले रखी है? मूढ़ता, आपसी भेदभाव, द्वेष, कटुता, आलस्य, रोग, महंगाई इत्यादि जो समाज में पूरी तरह से व्याप्त हो चुका है। अंग्रेजों के राज्य में तमाम सुख सुविधाएं हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि भारत का धन विदेश चला जाता है और लोगों पे टैक्स की आफत आ गई है। तो ये इस नाटक के प्रथम अंक का सारांश है। अब द्वितीय अंक पे आते हैं। नाटक के द्वितीय अंक में देखें तो इसमें दुखी भारत आता है। उसे इस बात का दुख है कि देशद्रोहियों के कारण उसे पराधीन होना पड़ा है। 20 करोड़ पुत्रों के रहते हुए भी वह अनाथ है। परमेश्वर और वर्तमान भारत साम्राज्य पर भी उसे विश्वास नहीं रह गया है। उसे अपना कोई रक्षक दिखाई नहीं पड़ता है और इस दुख के कारण वो मूर्छित हो जाता है, लेकिन वो मरता नहीं है। निर्लज्जता उसे मरने नहीं देती है और आशा उसे जीवित रखती है। नाटक के तृतीय अंक की बात करें तो इसमें नाटक का खलनायक भारत दुर्दैव आता है, जो रोग, अकाल, आलस्य, महामारी, महंगाई, टैक्स इत्यादि के द्वारा भारत का विनाश करने का संकल्प लेता है। वो कहता है, कौड़ी कौड़ी को करूँ मैं सबको मोहताज, भूखे प्राण निकालूं इनका,
मैं तो सच्चा राज। नाटक के चतुर्थ अंक में देखें तो रोग, आलस्य, मदिरा और अंधकार, ये चारों क्रम क्रम से भारत दुर्दैव के सामने उपस्थित होते हैं और इस बात का संकल्प लेते हैं कि वो भारत विजय में सहायता करेंगे उसकी, और इस तरह से वो भारत का सर्वनाश करेंगे। नाटक के 5वें अंक में देखें तो 7 सभ्यजन इसके प्रमुख पात्रों में हैं। वे सभी बात करते हैं कि भारत दुर्दैव से कैसे लड़ा जाए, उससे लड़ने के उपायों के बारे में विचार विमर्श करते हैं। लेकिन जैसे ही डिसलॉयल्टी आती है सब डर जाते हैं और सब के सब गिरफ्तार हो जाते हैं। नाटक का छठा अंक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें आखिरी पात्र भारत भाग्य आता है, जो भारत के गौरवशाली अतीत की प्रशंसा करता है और दुखपूर्ण वर्तमान की दशा का विस्तार से वर्णन करता है। वह अपनी वेदना व्यक्त करता है और मूर्छित भारत को जगाने का प्रयत्न करता है, लेकिन वो उसको जगाने में असमर्थ हो जाता है और अंत में स्वयं ही आत्महत्या कर लेता है। इसी के साथ भारत दुर्दशा नाटक का पटाक्षेप हो जाता है। तो ये था भारत दुर्दशा नाटक का विस्तार से वर्णन। भारत दुर्दशा नाटक में व्यंग का स्वरूप देखें तो भारत दुर्दशा एक व्यंग्यपूर्ण नाटक है। भारत दुर्दशा में भारत की दयनीय दशा का चित्रण हुआ है और इस चित्रण का मुख्य आधार व्यंग है। भारत दुर्दशा करुण रस प्रधान नाटक है। इस नाटक में भारत की पीड़ा जाति एकता के अभाव के कारण भारत के शब्दों में अत्यंत करुण स्वर में इस प्रकार निम्न गीत में व्यक्त हुई है। को नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सुत होत फिरत, मैं हा हा होए अनाथ। ये इस नाटक का जो नायक है भारत, वो कहता है कि कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं है, अर्थात कोई मेरा सहारा बनने वाला नहीं है। जिस माँ के 20 करोड़ पुत्र हैं वो भी अनाथ होती फिर रही है। तो ये था इस नाटक के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जो यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। अब लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, प्रमुख कथन जो इस नाटक के बारे में कहा गया है। भारत दुर्दशा देशवत्सलता का नाटक है। ये स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है, जो इस नाटक के नाटककार हैं। भारत दुर्दशा नए भारत को जगाने के प्रयत्नों का नाटक है, सिद्धनाथ कुमार ने कहा है। और इस नाटक के बारे में, भारत दुर्दशा नाटक की मूल चेतना नैराश्य की नहीं है, जागरण की है। यह भारत भाइयों को रुलाने का नाटक नहीं, रुलाकर जगाने का नाटक है। भाषा प्रयोग के कारण भी यह हिंदी का एक विशिष्ट नाटक है। ये कथन भी सिद्धनाथ कुमार का है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।